Hi students, yesterday we studied about the salt bridge and its functions. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं उसके लिए कुछ फॉलोइंग रिक्वायरमेंट का होना क्या है ज़रूरी होता है। जैसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि उसमें एनाइन और केटाइन की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो आयंस है इलेक्ट्रोलाइट के वो किसी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। मीन्स वो किसी सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन शो नहीं करने चाहिए। और थर्ड रिक्वायरमेंट थी कि जो आयंस होते हैं वो केमिकली जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम सॉल्ट्स डालते हैं जैसे पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, वो आयंस उसके साथ रिएक्शन शो नहीं करने चाहिए। और इसका सोल्यूशन हम जेली की फॉर्म में बनाते हैं ताकि वो सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाए और वो मिक्सिंग होने से क्या हो जाए, बच जाए उसकी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज कि सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कर देता है। जैसे इलेक्ट्रोड को हम किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, आउटर सर्किट के थ्रू कनेक्ट करते हैं वे बाय द मीन्स ऑफ वायर, एक तार के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ऐसी जो हाफ सेल के अंदर सॉल्यूशंस होते हैं उनको किसके साथ कनेक्ट करते हैं, हम सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट करते हैं, जिस वजह से वो सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सेकंड उसका फंक्शन था कि जो सॉल्ट ब्रिज है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को टू हाफ सेल के अंदर क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होती है, अकमुलेशन होती है पॉजिटिव चार्ज जिंक आयंस की अराउंड द जिंक रॉड, जो जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसमें होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है जब जिंक आयंस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा अमाउंट में जिंक रॉड के अराउंड इकट्ठा हो जाते हैं। सिमिलरली कहता जो दूसरा हाफ सेल है रिडक्शन हाफ सेल में हमारे पास क्या होता है कि कैथोड के अराउंड हमारे पास सल्फेट आयंस जब इकट्ठा हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो कॉपर आयंस को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से रोकते हैं। कहता जिस वजह से सेल क्या कर देता है, वर्क करना बंद कर देता है। तो इसको रोकने के लिए जो सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, आयंस ऑपोजिट चार्ज आयंस प्रोवाइड करता है ताकि वो क्या हो जाए, जो चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उसमें बने हैं उनको क्या कर दे, वो न्यूट्रल कर दे। जैसे जिंक आयंस को न्यूट्रल करने के लिए जो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस को माइग्रेट करता है ताकि वो जिंक आयंस को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। सिमिलरली जो सल्फेट आयंस हमारे पास इकट्ठा हुए हैं, अकमुलेट हुए हैं कैथोड के अराउंड, उनको वो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करता है, सफिशिएंट नंबर ऑफ पोटाशियम आयंस उस सॉल्ट ब्रिज से उस हाफ सेल की तरफ क्या हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, जिस वजह से उसके अंदर क्या हो जाती है, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है और सेल है जो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फंक्शनिंग ऑफ सेल व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड, कि सेल कैसे फंक्शन करता है जब हम बाहर से अपोजिंग पोटेंशियल उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसको हमने डेनियल सेल की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था कि डेनियल सेल की जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.10 वोल्ट होती है। कहता अगर हम इसके ऊपर एक्सटर्नल पोटेंशियल इसकी नॉर्मल वैल्यू से कम अप्लाई करते हैं, कहता अगर हम कम पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे तो उतने टाइम तक रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को स्लोली क्या करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। कहता जब उसकी वैल्यू इंक्रीज होते उसकी नॉर्मल वैल्यू के इक्वल हो जाती है तो उसमें रिएक्शन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है और उसके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। फर्दर कहता अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को इंक्रीज करते रहते हैं तो रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाती है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सेल इलेक्ट्रोकेमिकल की जगह किस तरीके से बिहेव करने लगता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लगता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, दैट इज कॉपर टू जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है और जो करंट है वो किस तरफ को फ्लो होने लगता है, फ्रॉम जिंक टू कॉपर की तरफ को फ्लो होने लगता है। नेक्स्ट हमने पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि हम राइट हैंड साइड पे रिडक्शन हाफ सेल को लिखते हैं और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पे किसको लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखते हैं, जिसमें सॉल्ट ब्रिज को हम डबल वर्टिकल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हम मेटल को पहले लिखते हैं और उसको सेपरेट करते हैं वर्टिकल लाइन के साथ या सेमी कॉलम के साथ। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम आयंस लिखते हैं। और जो हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल में हम आयंस पहले लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, कॉपर मेटल लिखते हैं। तो उसको भी हम किसके साथ सेपरेट करते हैं, सेमी कॉलम या वर्टिकल लाइन के साथ सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट इसकी हमने सेल नोटेशन पढ़ी थी। नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ गैल्वेनिक सेल की क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। कहता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर वो क्या इंडिकेट
करता है कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसके बीच में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए कि दो इलेक्ट्रोड में बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके लिए हम कंसिडर करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन जो इलेक्ट्रोड के ऊपर चलती है। इसके लिए हमने कंसिडर कर रहा है, कहता है जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं इन दी सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, जब कॉपर इलेक्ट्रोड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के ही सॉल्यूशन में हम उसको डिप करते हैं, तो कहता वहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि जो मेटल आइंस है कि सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आइंस है वो जाके कॉपर के इलेक्ट्रोड के साथ स्ट्राइक करेंगे और उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी, जैसे हम फर्स्ट डायग्राम से देख रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम में क्या है कि जो आयंस है, आयंस के बीच में से जो कॉपर आयन है वो जाके कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जाके स्ट्राइक करते हैं और उसके स्ट्राइक करके क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। इस दौरान कोई भी इसमें केमिकल चेंज नहीं होती है। सेकंड उसने क्या नोट करा, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, जो कॉपर आयंस है वो क्या करते हैं, जाके स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करते हैं विद द इलेक्ट्रोड एंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स आयंस की क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, जिसमें कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड डायग्राम में क्या शो हो रहा है कि जब कॉपर आयंस जाके कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रोड के साथ, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स उनकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो कॉपर एटम्स हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो आयंस है वो जाके कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं। तो उनमें क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसको हमने रिएक्शन के साथ एक्सप्लेन करा है कि जो कॉपर मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इसको हम डायग्राम से करेंगे। यहाँ पे थर्ड पॉसिबिलिटी बताई है कि जो इलेक्ट्रोड के बीच में कॉपर मेटल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कॉपर आयंस प्रोड्यूस हुए हैं वो जाके सोल्यूशन में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। कहता अगर हम इस पॉसिबिलिटी को ले ले, थर्ड वाली पॉसिबिलिटी को ले ले, इसमें क्या है कि मेटल में ज़्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, मीन्स उसमें ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतने ज़्यादा क्या बनेंगे, हमारे पास कॉपर आयंस बनेंगे। और वो कॉपर आयंस जाके किस में मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं। कहता जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड ने, वो इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर जमा हो जाते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाते हैं। और जो कॉपर आयंस प्रोड्यूस हुए हैं वो किस में चले जाते हैं, सॉल्यूशन में चले जाते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रोड के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कॉपर आयंस होने की वजह से सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव आयंस जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं वो इकट्ठा होने की वजह से इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज अकमुलेट हो जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में, दोनों के बीच में क्या हो जाती है, चार्ज सेपरेशन हो जाती है। और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो कॉपर आयंस है वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन में से जो कॉपर आयंस है, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जमा हुए हैं, कुछ आयंस उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कुछ टाइम क्या होगा कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, मीन्स जो हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम रेट पे चलने लगती है। कहते हैं जब ऐसा इक्विलिब्रियम अटेन होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास चार्ज की सेपरेशन होती है। इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सिमिलरली अगर हम सेकंड पॉसिबिलिटी को डिस्कस करें, सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या था कि कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे थे, रिडक्शन रिएक्शन हो रही थी। अगर कहता हम उसको डिस्कस करें, उसमें क्या था कि मेटल आयंस है उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, मीन्स उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। कहता जितने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर मेटल में कन्वर्ट होगा। एज अ रिजल्ट कहता क्या होता है कि नेट पॉजिटिव चार्ज है वो डिवेल्प हो जाता है इलेक्ट्रोड के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से कुछ कॉपर आयंस जाके किस में कन्वर्ट हो गए हैं, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गए हैं, जिस वजह से सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो कहता है इसमें भी क्या होता है, चार्ज की सेपरेशन हो जाती है, जैसे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर आ जाता है और नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में डेवलप हो जाता है। कहते हैं इस चार्ज की सेपरेशन होती है जो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में,
उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं, कि दोनों के बीच में, मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेटअप हो जाता है। यहाँ से हम डेफिनेशन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब सेटअप होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, जो सेटअप होता है मेटल और सॉल्यूशन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करता है कि इलेक्ट्रोड में कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन या इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।